अपना पावर, अपना चमत्कार से आपको डिएक्शन में जुड़ने का, डिएक्शन का दीवाना बनाने का ताकत रखता है। वो है डिएक्शन। वो है डिएक्शन का पावर का जो प्रोडक्ट का पावर, जिसमें सच्चाई है और हमेशा सच बोलने वाला, सच्चाई का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो वो है डिएक्शन। डिएक्शन के मार्फत हमको ऐसा चमत्कारिक जड़ी बूटी से एक हमारे हाथ में मिल गया कि हम उससे बहुत सारे समस्या जो ठीक नहीं कर पाते थे, वैसे वैसे समस्या को चुटकियों में अगर ठीक करने का दम है तो वो है डिएक्शन। देखिए, बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, क्योंकि हम एक चिकित्सक होने के नाते से आप लोग से एक कह पा रहा हूँ कि अभी 15 दिन पहले एक केस था जो भरतपुर मेडिकल कॉलेज से उसको डॉक्टर लोग डायग्नोस किए थे कि आपका लंग्स का जो सेल है उस बहुत सारे डैमेज हो गए हैं और वो रिपेयर हो नहीं सकता, लेकिन आपको जिंदा रहना है तो हमेशा आप ऑक्सीजन के सहारा आपको लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन कंटिन्यू। तो ट्यूब में उसको ऑक्सीजन फ्लो हो रहा था कंटिन्यू, 24 घंटे वो ऑक्सीजन लेके वो महिला लेडी थी, तो अपना जीवन को गुजार रही थी, काट रही थी। और हमसे मुलाकात हुआ तो मैं देखा उनको, फीवर आने के बाद मैं गया उनके घर पे देखा तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत दुख लगा कि ये महिला पहले फ्रेश थी और इतना जल्दी क्या हो गया कि इनको ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। तो उसी वक्त वो आए थे मेरे क्लिनिक पे, उनका पुत्र और हम लोग भी थे, डॉक्टर सर्वेश थे, डॉक्टर संदीप भी थे और हम भी। तो देखिए, हम अपने डिएक्शन का पावर जो जिसमें हम दीवाना हो गए हैं, तो हमारे सर्वेश सर कहे कि इनको आरजीजीएल और स्पाइरुलिना दीजिए, उसके बाद देखिए इनका वो सारा ऑक्सीजन छूट जाएगा। हमें विश्वास नहीं होता था दोस्तों, और हम थोड़ा सा विश्वास तो था, लेकिन इतना विश्वास नहीं था जिसे बहुत सारे डॉक्टर डायग्नोस कर दिए हों, फेल हो गया है उनका ट्रीटमेंट और वो हमारी जरूरत से ठीक हो सकता है। लेकिन हम उनको दिए और देते ही 10 दिन के बाद वो ऑक्सीजन उस महिला का छूट गया और विदाउट ऑक्सीजन वो गाँव में अपना चल फिर पा लेती हैं, घूम रही हैं, अपना जीवन जो पहले का लाइफ था वैसा लाइफ दे दिया दोस्तों। तो ये है डिएक्शन, यही है डिएक्शन दोस्तों। इसीलिए तो हम दीवाना है, इसीलिए तो हम 24 घंटा डिएक्शन का बात करते हैं। किसी को भी आंख बंद करके आप डिएक्शन का प्रोडक्ट दे सकते हैं। इतना पावरफुल जो हमारे हाथ में ज्ञानोडर्मा मिला है, एक किंग ऑफ हर्ब जिसे कहते हैं। तो ज्ञानोथेरापी को आप लोग जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको डिएक्शन बिजनेस करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा व्हाट इज ज्ञानोथेरापी। तो ज्ञानोथेरापी किसे कहते हैं और ज्ञानोडर्मा किस किस को आप दे सकते हैं ज्ञानोडर्मा का प्रोडक्ट। तो डॉक्टर लिम सियोजिन का मैं एक पढ़ा था, तो उन्होंने बताए थे 3 लाइन में कि ऊंग टू टम, जो गर्भ में बच्चा है उसी वक्त आप ज्ञानोडर्मा उसको दे सकते हैं। और जो पृथ्वी पर जन्म ले लिया और जब तक वो जिंदा रहना चाहता है, जिंदा रहता है, तब तक किसी को भी आप डिएक्शन का प्रोडक्ट दे सकते हैं, ज्ञानोडर्मा दे सकते हैं। इसमें कोई मतलब कंट्रा इंडिकेशन नहीं है अगर आप जान गए तो, क्योंकि इट इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज बेस्ड ऑन होलिस्टिक मेडिसिन। इसका अर्थ है ये होलिस्टिक मेडिसिन के रूप में हम इसको देखते हैं। ये होल बॉडी का, हमारा बॉडी का जो स्वास्थ्य है, हर एक एवरी टिश्यू से लेके और एवरी सेल से लेके हर एक चीज पर ये अपना एक इसमें मेडिसिनल वैल्यू होने के नाते से होल बॉडी को हेल्थ का ख्याल करता है। इसका अप्रोच है होलिस्टिक अप्रोच। और अदर जो कन्वेंशनल मेडिसिन है और मेडिसिन और थेरापी, वो है कोई सिस्टम में पार्ट, जो डिजीज पार्ट है, जो डैमेज पार्ट है, उस पर उसका अप्रोच रहता है, तो उसी का ख्याल करता है। और जैसे हमारा जो फोकस है वो हेल्थ पे है और उनका डिजीज पे है, और हमारा सप्लीमेंट है तो और थेरापी का मेडिसिन है, ड्रग है। तो उसने जो हमारा प्रिवेंशन करता है तो वो क्या करता है कि डिजीज का क्योर करता है। तो कोई भी डिजीज का करेक्शन भी कर पाता है, लेकिन हम लोग टोटली वेलनेस का जिम्मा ले सकते हैं, तो वो है हमारा डिएक्शन। क्योंकि डिएक्शन में बहुत शुद्ध प्रोडक्ट है, और पहले भी बोल दिया, जिसके अंदर वो चला जाएगा एक बार, गलती से भी वो ले लिया तो डिएक्शन का प्रोडक्ट वो नहीं पाएगा। आप कम्युनिटी में जाते होंगे, बहुत सारे लोग से मिलते होंगे, बताते होंगे, कितने लोग आपको रिफ्यूज करते होंगे, कितने लोग आपका विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन
नहीं भी करते हुए भी अगर आप उनको दे पाए, अपना प्रोडक्ट खिला पाए, तो अगली बार वो आपको एकदम इज्जत के, मान सम्मान के दृष्टिकोण से आपको दिखेगा, देखेगा, सोचेगा, एक बार जरूर सोचेगा कि वो बंदा कुछ चीज दे के गया था और शुद्ध था, हमारे बॉडी को वो लाभ मिला है। तो ये इतना सम्मानित वाला जो एक बिजनेस है दोस्तों। और देखिए, ये आपका एक पीढ़ी का नहीं, आपका 3 पीढ़ियों के लिए लाभ देने वाला अगर बिजनेस कोई है तो वो डीएक्शन है। आपको बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए आपको लाइफ पार्टनर अगर कोई बना सकता है तो वो है डीएक्शन। और आप व्यस्त समय के बावजूद भी, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, दिन भर अपना क्लिनिक चलाता हूँ, उसके बाद भी बहुत आसानी से कर पा ले रहा हूँ, तो वो है डीएक्शन। डीएक्शन को आप एक इजी तरीका से कर सकते हैं, सिर्फ आप में ईमानदारी, आप में कॉन्फिडेंस अगर हो तो आप डीएक्शन को इजीली कर पाते हैं। क्योंकि डीएक्शन में वो पावर है, वो सच्चाई है, वो चीज है, वो प्रोडक्ट है, और इसका रूल रेगुलेशन कितना है, बोनस से लेकर के वो एक भी फॉल्ट नहीं है। इस नंबर 1 कंपनी है वर्ल्ड का, और एकदम सच्चाई का बिजनेस, कहते हैं झूठ मूठ का बिजनेस नहीं है। अगर कोई टाई बेल्ट और कोट लगा कर आता है, समझ लीजिए कि वो दूसरे का भाड़ा में क्यों न लिया, लेकिन वो सपना उसको दिखाता है कि मैं एक दिन टाई बेल्ट कार चढ़ूंगा, तो वो सपना भी एक दिन सच होता है, तो वो है डीएक्शन। क्योंकि बहुत सारे जो बेरोजगार थे, जो पीड़ित थे, जो दुखी गरीब थे, उनका स्वास्थ्य मिला, उनको गाड़ी घर मिला, उनको जो बोनस मिलता है वो मिला, उनका स्टार्टअप मिला, जैसे डायमंड, क्राउन इन्वेस्टर, तो सारे चीज मिला है। इसमें सब बात सच है, इसमें होता है। जो जुड़ जाएगा, ईमानदारी से करेगा, टिका रहेगा, तो सारे चीज संभव है, तो वो है डीएक्शन। इसीलिए इसमें लगने के बाद आपको दाएं बाएं नहीं देखना है। कोई भी होशियार चंद, ज्ञान चंद अगर मिले आपके सोसाइटी में, तो उनका बात नहीं सुनना है। कल भी फीडबैक देते हुए कहा था, टेस्ला का मालिक 2003 में वो कंपनी को खड़ा किया, स्थापना किया, और 10 साल वो करते रहा, एक भी रुपया बोनस नहीं उसको मिला, मतलब लाभ नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो एक ही बार उसको प्रॉफिट हुआ, पहली बार 2013 में। 10 साल वो इन्वेस्ट करता रहा, और बहुत सारे होशियार चंद, ज्ञान चंद उसको मिले। उसके पिछवाड़े में बम फोड़ते होंगे, क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो गए, इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो डगमग नहीं हुआ, क्योंकि उसको विश्वास था, कॉन्फिडेंस था अपने आप पे, सेल्फ बिलीव था कि मैं एक दिन ये काम को करूंगा और सफल होऊंगा। तो वो आज बहुत करोड़ का, अरबों का एक बिजनेस खड़ा कर लिया और वो लाभ ले लिया। इसी तरह हमारा डीएक्शन का प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसमें टिक गए और ईमानदारी से लग गए, तो आपका सफलता निश्चित है दोस्तों, कोई रोकने वाला नहीं है। और इस बिजनेस को हम बहुत शौक से करते हैं। डीएक्शन मेरा शौक है, डीएक्शन मेरा जुनून है, क्योंकि डीएक्शन को सच्चाई का बिजनेस है, जिसमें मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मुझे इसमें पागल होके करने का कोई जरूरत नहीं था दोस्तों। लेकिन मैं जहाँ भी बैठता हूँ, अगर अपने क्लिनिक से बाहर कहीं भी चला गया, चाय की दुकान पे, व बार्बर की दुकान पे, हेयर कटिंग के लिए कहीं भी गया, तो मैं देखता हूँ उसमें उसके बॉडी का स्ट्रक्चर को देखता हूँ। अगर उसका पेट निकल गया, अगर उसके स्किन में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसका हेयर लॉस हो रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ध्यान में रख करके उसी में बात छिड़ देता हूँ। सिर्फ मुझे बहाना चाहिए डीएक्शन का बात करने का, और उसका जो स्टाटस है वो भी देखता हूँ। तो वो पार्ट टाइम क्या कर सकता है, वो भी मैं अपने अंदर कैलकुलेट करके उसको मैं डीएक्शन का बात बता देता हूँ। क्योंकि डीएक्शन के बात बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ। और हमको लगता है जो जरूरतमंद है, जो बीमार हैं, जो बेरोजगार हैं, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिसको वाकई में डीएक्शन का जरूरत है, चाहे बिजनेस के मामले में, चाहे उसको एक माल न्यूट्रिशन है, चाहे कोई डिजीज है, तो उसको अगर उसके नसीब में डीएक्शन का ज्ञानोडर्मा है, उस लायक है, भगवान ने उसको उसके नसीब में अगर ज्ञानोडर्मा पाने को लिखे हैं, तो मेरे द्वारा अगर उसको मिल जाता है, मेरे हाथों द्वारा उसको पहुंच जाता है, तो इसमें एक क्या है कि एक धर्म का काम है, एक बहुत पुण्य का काम है, और हम इसको जोड़ने के लिए करते हैं। इसमें सभी लोग को जोड़ते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे निचले तबका का आदमी हो, गरीब हो, मजबूर हो, एक बेरोजगार हो, चाहे किसी भी तरह का है, पढ़ा लिखा हो या न हो,
सभी को एक संग लेके एक संगठन मजबूत दिल का रिश्ता बनाने का एक अवसर मिलता है, तो वो है डिएक्शन। और ऐसा संबंध बनाते हैं हम कि किसी भी जन्म में कोई अदर कंपनी के लोग आके उसको तोड़े तो नहीं तोड़ पाएंगे। ऐसा संबंध बनाने का अवसर मिल रहा है, तो ये है डिएक्शन। और इसे मैं बहुत एक गर्व से करता हूँ। मुझे शर्म नहीं है किसी के घर में जा करके इसको बताने का, मुझे कोई शर्म नहीं लगता। देखिए, आज नरेंद्र मोदी विश्व के नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं, उसको उनका फॉलोअर बहुत ज्यादा है, सभी नेताओं से उनका फॉलोअर ज्यादा है, लेकिन वो बात छोटी छोटी बात करते हैं। बात टॉयलेट बनवाते हैं, गरीब का घर बनवाते हैं, एक मजदूर का पैर धोते हैं, वो भी मीडिया के सामने पूरा विश्व देखता है। चाहे वो मजदूर चमार हो, डोम हो, कोई भी जात हो, जात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका एक मानव धर्म, मानव सेवा का काम करते हैं। तो इसीलिए सेवा करना बहुत पुण्य का काम है, और हम लोग सेवा कर रहे हैं। किसी गरीब को रोजगार देने, रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई भूखे को 2 वक्त का रोटी मिले, ऐसे रोजगार में जोड़ने को काम कर रहे हैं। कोई बीमार को एक औषधीय जड़ी बूटी से युक्त जो हमारा फूड सप्लीमेंट है वो देकर उसका डिजीज केयर कर रहे हैं। तो ये बहुत पुण्य का काम है दोस्तों। इसमें शर्माने का, हिचकिचाने का, लगाने का कोई एक भी पॉइंट नहीं है। आप किसी से मत समझिएगा, किसी से मत लगाइएगा, और ये झूठ नहीं है दोस्तों। मैं जितना दिन से इसमें जुड़ा हूँ तब से रिसर्च कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर कोई नए लोग जुड़े हो तो आज ही से दीवाना होकर इसमें लग जाना है, और बहुत शान से करने वाला बिजनेस है दोस्तों। अदर कंपनी का प्रोडक्ट भी मैंने यूज किया। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करवाया, लेकिन उसमें वो सच्चाई नहीं था जो डिएक्शन का नोनी में है। वैसे नोनी में एक 3000 का नोनी लिया था और उसको खाया और खिलाया, उसमें सिर्फ मैंगो था, मैंगो जूस। और वो भी मैंगो जूस कैसा होता है, 12 रुपया IC का आपको 1 गिलास लगभग मैंगो जूस मिलता है अगर कोई कंपनी में। तो बताइए, आपको 100 रुपया किलो का आम मिलता है, और वो आम को पेराई करेंगे तो मुश्किल से 2 या 3 गिलास निकलेगा। और वो 100 रुपया में उसका डिवाइड करिए, और बड़े बड़े मशीन का खर्च निकालिए, लेबर का खर्च निकालिए, तो बताइए वो 12 रुपये में अगर कोई दे रहा है आपको, तो कैसा मैंगो जूस होगा। तो ये बाहरी जो बेवरेज का आइटम है, कोल्ड ड्रिंक है, जो आप बहुत शान से करते हैं, पेप्सी, ठंडा, तो कोको कोला और थम्स अप, वो जितना भी प्रोडक्ट है, फ्रूट का जूस, उसमें बहुत सारे उसमें केमिकल मिलाए होते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाया होता है। तो वो सारे चीज इतने सस्ते होते हैं। तो सस्ते कैसे होते हैं, वो पेवर नहीं होता है, पेवर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 रुपया गिलास आपको मैंगो जूस वो भी एवरी सीजन कैसे दे सकता है, जबकि खरीद ही ज्यादा पड़ रहा है। तो वो सारे फेक चीज है, उसको अपने लाइफ से, अपने किचन से निकाल के फेंक देना है। वो तेल को अपने किचन से निकाल के फेंक देना है, वो नमक को अपने किचन से निकाल के फेंक देना है, जिसके कारण आपको डिजीज आ रहा है। तो सारे चीज फेंकने के बाद अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो है डिएक्शन। आप राइस ब्रान ऑयल खाइए। अभी देखिए, हमारे देश में, इंडिया, नेपाल में और बहुत सारे देश में, अभी हाल ही के घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार थी, उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन मैं फेसबुक में देखा था, उनको हार्ट अटैक आ गया। बताइए, इतना मेंटेन रखते हैं तो बॉलीवुड को स्टार लोग, इतना ज्यादा जिम करते हैं, योगा करते हैं, खान पान में इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक कैसे होता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हार्ट अटैक का एक वीडियो बनाया हूँ, कोलेस्ट्रॉल का वीडियो बनाया है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो कोलेस्ट्रॉल ऐसा चीज है कि आपका शरीर में जो आप लोग तेल खाते हैं, अदर तेल, ऑयल, उसमें क्या रहता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो कोलेस्ट्रॉल अच्छा है जो वनस्पति से मिलता है। और जैसे पनीर वनीर खाते हैं आप लोग, मांस मछलियां खाते हैं, उसमें सब बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, एक वैक्सी सब्सटेंस है, जो तैलीय सब्सटेंस है, उसी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वो जमता है हमारे नसों में, जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेजल्स है, उसमें जमता रहता है। और कोलेस्ट्रॉल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ट्राइग्लिसराइड है, वो जमेगा हमारा आर्टरी में, तो क्या करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस बनेगा। उसमें क्या होगा, कैल्शियम मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा, तो खड़ा होते हमारे नस में जम जाएगा, तो उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। वो क्या करेगा, ब्लॉकेज कर देगा।
अगर वो ब्लॉक हमारे हार्ट का कोरोनरी आर्टरी में हुआ तो हार्ट अटैक आ जाता है, वही ब्लॉक हमारे ब्रेन में अगर हुआ तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो ऐसे चीज को निकाल के फेंक दीजिए अपने किचन से और डीएक्शन का राइस ब्रान ऑयल लाइए, वहीं से आपका डीएक्शन का बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा और अपना लाइफ को आप सिक्योर कर लेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं हम लोग। कोई भी रोग लगने से पहले आप उसको लगने ही न दें, वही बेटर है। लगने के बाद तो आप उसका उपचार कर सकते हैं, वो उपचार भी हमेशा के लिए नहीं होता है दोस्तों। तो हम लोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के लाइन में लगना है, प्रिवेंशन के लाइन में लगना है। होलिस्टिक मेडिसिन जो होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखता हुआ हमारा डीएक्शन का फूड सप्लीमेंट, वही सब खाना है, खिलाना है और यही सब बातें बता करके आपको डीएक्शन करना है, बहुत शान से करना है। और थोड़ा सा समय और है तो मैं ज्ञानो थेरापी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। और उससे पहले आपको जो हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये बात जरूर याद होना चाहिए कि वन प्रोडक्ट का वन मेन फंक्शन आपको जान लेना पड़ेगा, आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा के लिए। वन प्रोडक्ट का वन फंक्शन है। तो जैसे आरजी है वो क्या करता है कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन तो आप सभी लोग को मालूम ही है, जितना भी टॉक्सिन है हमारे। देखिए डिजीज किस कारण से होता है, टॉक्सिन और इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी फंक्शन। बॉडी में कोई इम्बैलेंस हो गया और टॉक्सिन हो गया, इसी से डिजीज लगता है। ऑल डिजीज, एवरी डिजीज। तो टॉक्सिन आपके बॉडी से अगर नहीं निकलेगा, टॉक्सिन देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाटर सोल्युबल टॉक्सिन, एक होता है नॉन वाटर सोल्युबल। तो वाटर में नहीं सोल्युबल होता है, फैट में सोल्युबल होता है। तो वाटर सोल्युबल जो है वो यूरिन, स्वेट और बलगम से निकल जाएगा। लेकिन जो वाटर सोल्युबल नहीं है उसको कैसे निकालेंगे आप? वो नहीं निकलता है। उसको निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन करना जरूरी है। तो आरजी खिलाना जरूरी है। अगर वो इंसान आरजी खाने को तैयार नहीं है, महंगा उसको लग रहा है, वो अज्ञानी व्यक्ति को, तो आप उसको कॉफी दीजिए, इसी ज्ञानो टी दीजिए, 2-in-1 ब्लैक कॉफी दीजिए। इसमें भी ज्ञानोडर्मा हमारे डॉक्टर लीम गरीबों को नजर में रख करके, उनका हैसियत को जान करके सभी आदमी को, जैसे पोलियो का 2 ड्रॉप पिलाते हैं तो पोलियो से आप मुक्त हो जाते हैं, इसी तरह हमारा डीएक्शन का ज्ञानोडर्मा है। आपका बॉडी में जाएगा तो इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग कर देगा, इतना एंटीबॉडी बना देगा कि आपको कोई भी बीमार छूने से डरेगा। इतना पावर रखते हैं हमारे डॉक्टर जी, इतना बढ़िया चीज बना के दिए हैं। तो मुझे लगता है सभी को खाना चाहिए, खिलाना चाहिए। तो आरजी का मेन फंक्शन क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी में। इसी तरह जीएल क्या करता है, बैलेंसिंग बैक करता है, बॉडी को बैलेंसिंग करता है। और इसी तरह स्पाइरुलिना क्या करता है, तो ब्लड को मेंटेन करता है और ब्लड प्रोड्यूस करता है स्पाइरुलिना। इसी तरह लाइन मैन क्या करता है कि लंग्स और किडनी का प्रॉब्लम जो है उसको ठीक करता है। उसी तरह पोरिया है, वो भी यूरिन के थ्रू डिटॉक्स हो जाता है। तो इसी तरह मोरिंजी है, तो ये स्टोमक जो हमारा पेट है उसको रेगुलेट करता है। और कॉर्डिपाइन है, ये क्या करता है कि एसिड को हमारे बॉडी से रिमूव कर देता है और लंग्स और किडनी को रेगुलेट करता है। तो इसी तरह बेनिग्रेट एक मनी होता है, क्या करता है कि हमारा थ्रोट को स्मूथ कर देगा। और जो कफ है आपको ड्राई थ्रोट हो जाता है, गले में सूखापन, खोखी लगता है, तो सारे चीज को दूर रखने का पावर बेनिग्रेट मनी जो है वो करता है। तो ये सारे चीज को आप अपने नॉलेज में रखना पड़ेगा। इसका क्या प्रॉब्लम है तो हम उसको पर्टिकुलर क्योंकि सारे चीजें को खा नहीं पाएगा तो उसको डरेगा। जब समझ लेगा तब तो खाएगा अपने आप, और जब नहीं समझेगा तो नहीं खाएगा। तो एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा अगर एक लाइन का ये जानकारी आप याद करेंगे तो सबको लाभ मिल सकता है, खाने वाला को और खाने वाला को। इसी तरह हमारे स्किन केयर के लिए भी प्रिपरेशन बनाए हैं, जैसे पाउडर बना दिए हैं। तो आर्टिफिशियल का अगर वेट टाइप का वो हुआ आपके शरीर में जो बनता हो तो उसमें से डिस्चार्ज होगा, ऐसा भाव हुई हो तो उसमें आरजी का पाउडर लगा दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह आरजी पाउडर अगर टेस्ट में मिला हो तो उसको लगा दीजिए, उससे भी रिलीफ मिलेगा। स्पाइरुलिना और वाटर मिला के उसको भी लेप लगाइए, उससे भी रिलीफ मिलेगा। इसी तरह ज्ञानो ऑयल और टूथपेस्ट है, ये भी अगर स्किन का प्रॉब्लम में इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हमारा आई वॉश का है, अगर ज्ञानोडर्मा से आई वॉश करेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा आपका आई का। इसी तरह नोज इरिगेशन थेरापी जो होता है, नाक में डाल के इस नाक से निकालना, तो ये भी बहुत बढ़िया थेरापी है। साइनोसाइटिस से, पिनास से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस बार बार होती हो तो ज्ञानोडर्मा का जैसे टूथपेस्ट हो,
लोकप्रिय है। ऐसे ऐसे चीज़ अगर उसको खिला देंगे तो हमेशा के लिए वो उसका इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि सारे समस्या उसका जड़ से क्योर हो जाता है। इतना अच्छा गुड प्रोडक्ट जिसको खाने से आपका शरीर में इतना सारा लाभ हो, ऐसे बिजनेस को करने से आपको नुकसान होता है। जब हम डॉक्टर होकर नहीं शर्माते, इसको सांस से करते हैं, जहाँ हमारा सारे दिमाग कम पड़ जाता है किसी लोग पे, उसको हम स्टार्ट करते हैं हमारे ज्ञान गणना से, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट से, और इससे बहुत सारे लाभ। हम आपको बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए, अगर हेडेक ले कहते हैं लोग हमारे सर में दर्द है, तो हम ऐसे ऐसे बीमारी को ठीक कर दिए हमारे आरजीजीएल ज्ञानोडर्मा से कि आपको बिलीव नहीं होगा। बहुत सारे माइग्रेन हमने ठीक किया, बहुत सारे क्रोनिक एनीमिया जो है उसको भी ठीक किया मैं यहीं से इतना ही दिन में। एनीमिया और माइग्रेन, जिसको बड़े बड़े डॉक्टर माइग्रेन ठीक नहीं कर पाए लोग, जिसका टॉन्सिलाइटिस को ऑपरेशन करने को बोल दिए थे, उसको भी ठीक किया मैं इतना ही दिन में। तो अगर हेडेक अगर किसी को होता है, सर में दर्द है, तो आप उसको हेडेक का ट्रीटमेंट मत करिए। हमारे डॉक्टर लीन कहते हैं कि हेडेक का ट्रीटमेंट मत करिए। हेडेक क्यों होता है उसका जड़ का ट्रीटमेंट करिए। जैसे हेडेक क्यों होता है, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो सेंट्रल फोरहेड जो है यहाँ पे दर्द होता है, तो हार्ट का ट्रीटमेंट करिए ना। सर दर्द का ट्रीटमेंट करने से सर कभी नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि समस्या उसका कहाँ है, तो हार्ट में है। तो इसीलिए तो होलिस्टिक हमारे तो उसका हार्ट में प्रॉब्लम है तो सेंट्रल फोरहेड में दर्द है। इसी तरह लंग्स में प्रॉब्लम है तो इस दोनों साइड में दर्द है, उसका फोरहेड में साइड का। इसी तरह स्टोमक में अगर प्रॉब्लम है तो टॉप सेंट्रल में है, टॉप उसको सर में दर्द रहेगा। तो हमको अगर ऊपर की तरह सर में दर्द है तो इलाज तो स्टोमक का करना पड़ेगा ना। हमारा स्टोमक जो गैस्ट्रिक का समस्या है उसको हम 2-in-1 कॉफी देंगे, हमारा जो चाय है उसको देंगे, स्पाइरुलिना को देंगे, ब्रिंजी को देंगे, तब तो ये समस्या समाधान होगा। कि हम फ्लेक्सान खिलाएंगे, नीम्स खिलाएंगे, पेन किलर खिलाएंगे, तो वो क्या करेगा, हमारा किडनी को भी ले भी देगा, हमारा स्टोमक को भी ले भी देगा, और ये दर्द तो कभी जाने वाला नहीं है। तो हम रिएक्शन में आकर बहुत चीज सीखने को हमको अवसर मिला है। इतना अच्छा बिजनेस अपने जीवन में मैंने देखा नहीं था। बहुत सारे लोग आते हैं, हमको यहाँ पे सुने हैं कि रिएक्शन में डॉक्टर काम करता है, तो वेस्टीज का और जो वेदा इंडिया का हेल्दी लाइफ क्या क्या है, उसका बहुत सारे एजेंट आए, बहुत सारे लीडर आए हमको सिखाने के लिए। रिएक्शन इज द बेस्ट, रिएक्शन बिजनेस इज द बेस्ट। इट इज नॉट अ बिजनेस, इट इज टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन हेल्थ और मानव कल्याण पे आधारित है दोस्तों। ये बिजनेस तो ये बिजनेस नहीं है, मानव सेवा का काम है। इसको मानव सेवा समझ के करिए। अगर आप सेवा करेंगे तो मेवा आप ही खाएंगे, जो मुंह काटेगा वही हाथ चाटेगा। तो ये ऐसा पवित्र प्लेटफॉर्म, ऐसा पवित्र बिजनेस हमारे हाथ में है, तो हमको शान से करना चाहिए। इसी तरह आपका लीवर में प्रॉब्लम है तो साइड में पेन होगा, हेडेक होगा। इसी तरह किडनी का प्रॉब्लम है तो बैक ऑफ द हेड प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे पेन होगा। तो हमको सर दर्द का उपचार कभी नहीं करवाना है। आपके सर में दर्द है तो आप क्या करिए, तो टेस्ट को लगाइए। आप सभी लोग को मालूम है, टेस्ट लगाते हैं तो आपको कितना रिलीफ मिलता है। स्पाइरुलिना आपका फेस में लगा लेते हैं, कितना रिलीफ मिलता है। आरजी का पाउडर वो अगर लगाते हैं वेट में कितना जल्दी रिलीफ मिलता है। वीडियो बनाया था, आप देखे कि नहीं देखे, उसका बॉडी का लगभग 40% बर्न हुआ था 2 बच्ची का, और उसको आर्टिफिशियल मैंने ठीक किया। उसके बाद हमारा एंटीबायोटिक लगाया, लेकिन इतना फास्ट रिलीफ हुआ उसको बच्ची को, जिसे अस्पताल में दिया था। मैंने उसको यहीं से ठीक कर पाया। तो ये है रिएक्शन का पावर, यही है रिएक्शन, यही है रिएक्शन का विश्वास। इसलिए मैं अपने रिएक्शन को बहुत शान से कर पा ले रहा हूँ। इसमें कोई मुझे हिनाई नहीं है। रिएक्शन का टी शर्ट लगा के दिन भर अपने क्लिनिक में रह जाता हूँ कि आके कोई मुझे पूछे आप क्यों लगाए हैं तो मैं उसका उत्तर दूँ, ऐसे पवित्र चीज को मैं बता सकूँ, उसके घर में पहुंचा सकूँ। इसीलिए हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट बेचने में समय नहीं लगता दोस्तों, सिर्फ वहां तक स्टोर तक जाने में समय लगता है, आता है खत्म हो जाता है। अपने आप लोग मांग लेते हैं
इतना बढ़िया चीज है। पहले मैं सोचता था कि महंगा है कैसे बेचूंगा, लेकिन अब वो लोग कहते हैं कि महंगा नहीं है, सस्ता है, आप जल्दी ले आओ। ये है डिएक्शन का पावर, ये है प्रोडक्ट का सच्चाई। तो हेडेक में क्या होगा, अगर आपका किडनी में प्रॉब्लम है तो पीछे की तरफ दर्द होगा, लीवर में प्रॉब्लम है तो साइड साइड में हेडेक होगा, और पेट में दर्द हो तो सेंट्रल में होगा। इसी तरह हार्ट में प्रॉब्लम है तो सेंट्रल फोरहेड में होगा। तो हमको उपचार कहाँ करना है, ट्रीटमेंट कहाँ करना है, तो अर्गेन का ट्रीटमेंट करना है, नॉट ट्रीट द हेडेक। तो ये सब सीखने को मिल रहा है, तो कहाँ मिल रहा है, डिएक्शन। इसी तरह आपको हम एक और गैनोडर्मा ट्रीट द बॉडी नॉट द डिजीज। गैनोडर्मा क्या करता है, बॉडी को ट्रीट करता है, डिजीज को नहीं ट्रीट करता है। इसका जो रिएक्शन है इज कॉज बाय इम्यून सिस्टम नॉट द गैनोडर्मा। अगर आप किसी को आरजीजीएल दिए, उसको रैशेज हो गया, कोई बीपी हाई बढ़ गया, जैसे बीपी थोड़ा हाई लो हो सकता है, अगर शुगर है उसका हाई लो लेवल हो सकता है, लेकिन आप ये मत कहिए कि गैनोडर्मा के खाने से हुआ। नहीं, खाने से तो गैनोडर्मा का हुआ है, लेकिन आपका बॉडी में जो है जो डिजीज है, जो कचरा भरा हो, जो टॉक्सिन है, उसको निकालने में जब निकालता है तो कहाँ से निकालता है, तो निकालने में जो हलचल होती है उसको कहते हैं वो डिजीज आपका इम्यूनिटी पावर जो है उसके कारण से वो दिखाता है, जो रैशेज डाबर, तो वो उसके कारण से हुआ है, तो गैनोडर्मा से नहीं हुआ है। ये सब आपको बताना चाहिए। अगर कहीं हो गया तो डर के भागना नहीं है, इसको बताना है। और गैनोडर्मा का कोई डोज इस पे डिपेंड रहता है, बॉडी के कंडीशन पे डिपेंड रहता है, डिजीज पे डिपेंड कभी नहीं रहेगा। बॉडी कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड रहेगा कितना डोज देना है, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, बॉडी का कंडीशन क्या है उसी हिसाब से उसका आप डोज निर्धारण करेंगे। अगर ये रोग कैसे लगता है, हमारे बॉडी में टॉक्सिन बढ़ गया, और टॉक्सिन कहाँ से जाता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन, मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेटाबॉलिक होता है बॉडी में हम लोग खाते हैं, मेटाबॉलिक होने के बाद जो वेस्ट बच जाता है, वो वेस्ट अगर नहीं निकला, यही हम लोग गेड़ा गुड़ी खाते हैं, दही वही खाते हैं, खट्टा चीज मतलब एसिडिक फूड जो खाते हैं, वो क्या होता है कि उसका जो मेटाबॉलिक होने के बाद जो यूरिक एसिड बन गया, यूरिया बन गया, क्रेटिनाइन बन गया, वो सारे चीज वेस्ट प्रोडक्ट जो बन गया, अगर बॉडी से निकल नहीं पाया तो वो भी टॉक्सिन का काम करेगा, कहीं न कहीं टॉक्सिन का काम करेगा। तो दोस्तों टॉक्सिन कहाँ से आता है, तो वो भी आप बताइए कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन से आता है। उसके बाद मेटाबॉलिक जो प्रक्रिया है, हमारे खान पान जो हम लोग खाते हैं, वहाँ मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो चीज़ बॉडी में रुक गया, जैसे चीनी ज़्यादा खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, दोनों हमारे शरीर के लिए ज़्यादा। तो ये सारे चीज़ जो स्टोर होगा, हम लोग तेल खाएंगे तो मिश्रण वाला तेल, बैल चावल सस्ते वाला, उसमें कोलेस्ट्रोल जो मिलता है, सावर का चीज मिलता है सस्ता। हम आपको बताएंगे कि पैसा आपका बना होगा। ऐसे ऐसे चीज जो हम लोग खाते हैं जो टॉक्सिन वो कलेक्ट होकर हमारे बॉडी में रहेगा, तो उसी से क्या होगा, डिजीज पैदा होता है। और कंटामिनेशन फूड, जो दूषित खाना, दूषित पानी, दूषित तेल, दूषित नमक, जितना भी हम खाते हैं उससे जो टॉक्सिन होता है वो भी टॉक्सिन है, जिससे बैक्टीरिया लोग टॉक्सिन बना देता है। कोई भी बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस और इकोलाई, ये सारे फूड पॉइजनिंग कराते हैं। तो सड़े हुए बहुत दिन ज्यादा का फल फ्रूट का जो जूस बाजार में मिलता है सस्ता, उससे क्या होता है फूड पॉइजनिंग, तो वो टॉक्सिन है। ये सब टॉक्सिन हमारे बॉडी में जाएगा तो डिजीज होगा। दूसरा बात हम बोले हैं तो इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी फंक्शन, बॉडी फंक्शन इम्बैलेंस अगर हो जाएगा, मेनली माल न्यूट्रिशन, अगर पोषित खाना नहीं खा पाए, जितना न्यूट्रिशन का हमारा बॉडी का जरूरत है वो भोजन आपको नहीं मिलेगा, तो जो टिश्यू सेल जो ऑर्गेन अपना फंक्शन करता है वो नहीं कर पाएगा। दोस्तों क्यों नहीं कर पाएगा, जब उसको जो गाड़ी में आप तेल नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे। इसी तरह का हमारा बॉडी है और लिविंग थिंग्स है, हम लोग तो भोजन करना हमारा जीवन का प्रक्रिया है, और भोजन वो भी जो ऊपर बैलेंस नहीं है हमारा बॉडी नहीं कर पाएगा, बैलेंस हो जाएगा काम में। इसी तरह रॉन्ग फूड इंटेक, आप रॉन्ग फूड इंटेक करते हैं, गलत खाना, 80/20 का जो रेशियो है अल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड, हमारे डॉक्टर सर्विस बताए थे कि एसिडिक फूड आपको 80% लेना है, अपनी बॉडी का 80% भोजन है उतना आप अल्कलाइन फूड लीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हमारे हर्ब से बना है, हमारा गैनोडर्मा का एवरी प्रोडक्ट, उसको लीजिए, वो अल्कलाइन फूड है। और 20% क्या लेना है, एसिडिक फूड। इस रेशियो में आप खाना खाएंगे तो ये रॉन्ग फूड नहीं होगा, ये क्या होगा, ट्रू फूड, टेस्ट, बैलेंस डाइट, ये सब लेना है।
अगर आप कोई भी इम्प्रॉपर बैलेंस वाला फूड जैसे ज़्यादा खा लिए, जैसे चीनी ज़्यादा खा लिए, भात ज़्यादा खा लिए, तो उससे क्या होगा, फैट ज़्यादा खा लिए तो आपका फैट बढ़ेगा और आप मोटापा की तरफ जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान करेगी, आपको कैंसर परेशान करेगी, आपको डायबिटीज परेशान करेगी। और अभी ट्रेंडिंग के रूप में चल रहा है थायराइडिटिस, थायराइड का प्रॉब्लम। अभी हम आदमी को आए 21 ईयर्स की है और उसका TSH तो T3 T4 बैलेंस करने के लिए जो हमारे पैदा होता है TSH मोर देन 100 हो गया था और वो थायराइड की तरफ चली गई। उसका जो हाथ है, मैंने ब्लड निकालने के लिए उसका हाथ को पकड़ा तो बिल्कुल हाथ की तरह टाइट हो गया था, इतना टाइट, स्वेलिंग एनेमिक हो गई। बताइए पहले के जमाना में इतना छोटे उम्र में थायराइड किसी को होता ही नहीं था। अभी 21 ईयर्स की लेडी है, उसको थायराइड प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो गया, उसका शरीर पूरा सूज गया और हमारे पास है, उसको पहचान लिए, ब्लड टेस्ट करवाए, थायराइड निकला, उसको मैंने लिया है अभी 100 mcg का थायरोक्सिन हार्मोन देखिए चल रहा है। अब उसको हम चलाएंगे, ऐसा करना, उसको थोड़ा काउंसलिंग करेंगे, सारे बात बताएंगे। उसको बाद हम उसको क्या करेंगे, हमारे डिएक्शन का प्रोडक्ट उसको खिलाएंगे और देखिए सारा कचरा, सारा टॉक्सिन उसको बॉडी से निकाल देगा और बेहतर लाइफ में प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हमारे पास गैनोडर्मा का वो प्रोडक्ट है, वो पावर है हमारे पास, हमारे हाथ में, तो हम क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। और देखिए लिमिटेड वेराइटी आप खाते हैं, डेली खाते हैं, साग, आलू, प्याज, यही सब खाते हैं, खा लेते हैं, लेकिन ये सारा प्रॉपर नहीं है। हमारे प्रॉपर डाइट जितना मिलना चाहिए हमारे सेल को, इसमें नहीं है, वो नहीं है, वेराइटी को चेंज करना पड़ेगा। ये सब लिखा गया है हमारे डॉक्टर जी ने, बहुत 10 साल बाद रिसर्च करने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक ने इस लेख को लिखे हैं, तो इस कारण से आदमी को चीज लगता है। तो देखिए गैनोडर्मा जो गैनोथेरापी हम लोग चलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये 5 मेन एक्शन करता है हमारे बॉडी में। तो 1 से 2 हफ्ता तक अगर हम गैनोडर्मा किसी को खिलाते हैं तो क्या करेगा, स्कैनिंग का काम करेगा। पहला चरण क्या करेगा, पहला फंक्शन स्कैनिंग करेगा। तो कैसे करेगा, ड्यूरिंग डिटॉक्स एंड बैलेंसिंग बैक, अंदर का प्रॉब्लम जो है वो बाहर निकालेगा। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव आउटसाइड, जो टॉक्सिन है उसको आउटसाइड निकालेगा, यही है स्कैनिंग, इसको स्कैनिंग कहिए। और डिटॉक्सिफिकेशन करेगा 1 मंथ से लेकर 3रा मंथ तक। तो क्या करेगा, वाटर सोलर जो टॉक्सिन है उसको मल मूत्र से, फ्लेगम से, स्वेट से आउट करेगा। और जो नॉन वाटर सोलर टॉक्सिन है, जैसे मिनरल डिपोजिट हो जाता है, तो ये सब प्रयास हमारी स्किन से आउट होता है। इस तरह डिटॉक्स करेगा और रिपेयरिंग भी करेगा 3 मंथ से 1 वर्ष तक, उसको बॉडी का रिपेयरिंग करने में लगा देगा। तो रिपेयरिंग कैसे करता है, बैड टिश्यू इन द बॉडी रिमूव एंड रिप्लेस्ड। बैड टिश्यू शरीर में जितना भी है, हेल्थ से टिश्यू सब निकल जाएगा रिप्लेस। तो इसी तरह हम डॉक्टर सर्वेश सर से थोड़ा टाइम का जानकारी लेना चाहेंगे कि कितना समय है सर, आप बताइए। टाइम समाप्त हो गया है, अब क्लोज करना है आपको। ओके सर, ओके। तो बैलेंसिंग, 2 मिनट, बैलेंसिंग भी करता है। चौथा स्टेप क्या है कि बैलेंसिंग 6 महीना से 3 वर्ष उसको बैलेंस करता है। वंस यू डिटॉक्स एंड रिपेयरिंग आर द कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टार्ट टू बैलेंस। तो 6 महीना से 3 वर्ष तक वो बैलेंस करेगा, उसके बाद रीजेनरेटिंग करेगा 1 वर्ष से 2 ईयर तक। तो सामान्यतः 1 वर्ष का इलनेस अगर है तो 1 महीना आपको रीजेनरेट होने में समय लगेगा। तो अब बहुत सारे बातें हैं, हमारे डॉक्टर जी ने बहुत सारी जानकारी दिया है और इस जानकारी को हम दे पा रहे हैं। तो दोस्तों यही है डिएक्शन, आपको सिखाता है और दूसरे को सिखाने को अवसर देता है, आपको एक आवाज़ देता है जो सच्चाई का आवाज़ है। तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म मिला है, तो बहुत सारे सीखने को, सुनने को मिलता है। अगर इस सारे बात को अपने दिमाग में रखकर इसी लाइन पर आप डिएक्शन को ईमानदारी से करें तो आपका सारा सपना साकार होगा। निश्चित है, देखिए आपके बीच में हमारे डॉक्टर सर्वेश सर हैं, आपको बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, किसी नेगेटिव आदमी का बात नहीं सुनना है। डॉक्टर सर्वेश को देखिए अभी महीने में 58,000 अर्न कर रहे हैं, वो भी आईसी में। इससे बढ़िया प्रूफ क्या चाहिए आपको। हमारे डॉक्टर एक हमारे पाल सर हैं, संदीप पाल सर, वो भी बहुत ज्यादा इनकम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हस्ती है, रिएक्शन ऐसे
अपॉर्चुनिटी दिया है, ऐसे लाभ दे रहा है, सबको दिख रहा है, तो हम लोग क्यों डर रहे हैं कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा? सबको मिल रहा है और मिलना निश्चित है। अगर आप पूरी जान से लग जाइए, ऐसे मेहनत करते रहिए, तो हम पा रहे हैं, आप भी पाएंगे, सभी लोग पाएंगे। हम तो स्टार्टिंग में थोड़ा पाते हैं, लेकिन पाते जरूर हैं। जितना नॉलेज करते हैं, जितना आदमी को डीप में जाते हैं, उससे ज़्यादा पाते हैं। तो सच्चाई अच्छाई का बिजनेस है दोस्तों। तो ऐसे संबंध बना लीजिए डीएक्शन देने में, तो संबंध कभी ना कभी। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है सर, आपको मैं कितना तारीफ करूँ, वो इतना तारीफ करूँगा छोटा होगा, क्योंकि इतना जो पावरफुल और हमारे